कैसे इस प्ले की प्रेरणा हुई, कैसे शुरुआत हुई? देखिए, अगर बहुत ईमानदारी से देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो चरित्र है वो भारत के चित्त में भी है, चिंतन में भी है, चरित्र में भी है। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इस कथा को हम और आप अपने जीवन में मात्र सुनने का ही नहीं, अनुसरण करने का भी प्रयास करें तो हमारे जीवन की सारी व्यथा समाप्त हो जाएगी। तो ये इतना अद्भुत महाकाव्य है जो उस दैवीय चरित्र के ऊपर आधारित है। तो राम के संपर्क में आने वाले जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो देवादिदेव महादेव के महाभक्त रावण ही क्यों ना हो, आप राम का संपर्क किसी भी भाव से अगर आपके जीवन में होता है तो आपको निशंक कर देता है, ऐसा मेरा मानना है। तो अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े बढ़ जाते उल्टो सीधो बीज, ये वाली जो बात है तो वो इस कथा के माध्यम से, इस महानाट्य के माध्यम से, और ये हम सबके लिए बड़े आनंद का विषय है कि हमारे राम के अभी पूरे देश भर में मात्र 14 महीने की अवधि में 261वां शो अभी हमने जयपुर में किया और तकरीबन भारतवर्ष के 15 राज्यों में हम इसका मंचन कर चुके हैं। और अब हम अगस्त के दूसरे हफ्ते में हम दुबई की यात्रा कर रहे हैं इस महानाट्य को लेकर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अद्भुत अनुपम कृपा है गुरुदेव भगवान की हम सबके ऊपर कि हमारे द्वारा अभिनीत किया जाने वाला ये जो महानाट्य है उन लोगों के द्वारा हृदय से स्वीकार किया जा रहा है, और सिर्फ स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, वो दोबारा, तिबारा और चौथी बार भी देखने के लिए आते हैं। तो ये अपने आप में, क्योंकि अगर किसी कथा में कोई रस है, अगर किसी प्रस्तुति में आनंद है, तो निश्चित रूप से फिर उसके लिए बार बार लोग यहाँ पर आते हैं। और यही कारण है कि अभी हम जयपुर में ये तीसरा हमारा सीजन गया है। जयपुर में 2024 में हमने ये नाटक शुरू किया था और अभी 2025 का मध्याह्न मतलब बीच का हिस्सा शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी अनुपम कृपा है और हम लोग सब इसका आनंद ले रहे हैं। कि क्या रावण